बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 90,325 पे। और कल से हम बीटीसी को देख रहे हैं सैटरडे रात के 3 बजे से लेके, ये आपको सारे का सारा टाइम बीटीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन के अंदर स्टिल रुका हुआ दिखाई दिया है। जस्ट ये एरिया है जिसके अंदर बीटीसी रुका हुआ है। अपर साइड पे 91,500 700, डाउन साइड पे 89,900 यानी 90,000, तकरीबन 1,000 की मूवमेंट है जो बीटीसी में सिर्फ हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर बीटीसी रुका हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर पैटर्न कौन सा बन रहा है और मार्केट किस तरह से चल रही है, किस हद तक जा सकती है ऊपर और कहाँ तक मजीद ऊपर जा सकती है, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह ताला अभी यहाँ पर बात करेंगे। और डाउन साइड पे लेवल्स कौन से होंगे, अपर साइड पे ब्रेकआउट के लिए क्या लेवल बन रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं, प्राइस एक्शन पे देखते हैं और उसके अलावा सेंटिमेंट्स देखते हैं कि मार्केट में क्या होंगे। लास्ट टाइम आप लोगों को लेवल्स जो लिखवाए हुए थे, ऑफ कोर्स मार्केट वहाँ से वैसे ही रुकी हुई है। सैटरडे संडे वॉल्यूम ही नहीं होता, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया होगा कि सैटरडे संडे ट्रेड होती ही नहीं है। ठीक है, वॉलेटिलिटी होगी वीकली कैंडल की क्लोजिंग पे सुबह 5 बजे और सुबह ग्लोबल मार्केट की ओपनिंग पे। उस टाइम पे मार्केट में कुछ आपको मूवमेंट दिखाई दे सकती है। अगर कल मॉर्निंग टाइम पे एशियन सेशन में कोई मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देती तो कल जो न्यूयॉर्क सेशन होगा वो अच्छा खासा वॉलेटाइल होगा। अगर उस टाइम पे ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं आता और इन डिसीजन में ही काम रह जाता है तो कल का जो एशियन सेशन होगा वो अच्छा खासा वॉलेटाइल होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हमारा कोर्स इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को कॉपी ट्रेडिंग ऑफर की जाएगी, जितने भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे कॉपी ट्रेडिंग ऑफर की जाएगी। 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस का आगाज़ होगा इंशाल्लाह ताला 24 नवंबर से और फी सबमिट करवाने की लास्ट डेट आज थी 17 नवंबर, लेकिन एक दिन सिर्फ एक्सटेंड करेंगे, 18 कर देंगे। और कल रात 12 बजे तक जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस जिसमें आपको बेसिक से लेके एक्सेप्शनल तक और ट्रेडिंग इंडिकेटर्स डिफरेंट आपको स्ट्रेटजी सिखाई जाएंगी, स्पॉट के लिए फ्यूचर्स के लिए जो भी ट्रेडिंग में ईच एंड एवरीथिंग आएगा उसके लिए आपको वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा। उस वीडियो लिंक को ओपन करके आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्लासेस में क्या क्या चीज़ हमें सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। या मैं यहाँ पर लिंक ऐड कर दूंगा, ये जहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, बिंग एक्स का, कॉटेक्स ट्रेडिंग का, कासिम वट्टू ऑफिशियल, यहाँ पर जो लिंक्स लगे हुए हैं मैं यहाँ पर ही उस वीडियो का भी लिंक शेयर कर देता हूँ। काइंडली आप लोग उस लिंक पे देख सकते हैं कि आप लोग किस तरह से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी वीडियो में अबाउट में आके आप लोग यहाँ से उस वीडियो का लिंक ले सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक लगा दूंगा। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। यूएस सेनेट अनवेल्स बिटकॉइन एक्ट ऑफ 2024। बिटकॉइन एक्ट 2024 पास किया जा रहा है। बीटीसी की सरपास पास 91,000। यूएस क्या प्लान कर रहा है? यूएस प्लान्स टू एक्वायर 10 lakh bitcoins over 5 years under the proposed Bitcoin Act of 2024 for a strategic reserve। रिजर्व के लिए रखे जाएंगे बिटकॉइन को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 10 लाख बिटकॉइन रिजर्व करेगा। बिटकॉइन एक्ट 2024 पास हो रहा है। बिटकॉइन एक्ट एम्फेसाइजेज ट्रांसपेरेंट एक्विजिशंस एंड सेफगार्डिंग बिटकॉइन एज अ नेशनल एसेट टू एनहांस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। बिटकॉइन एक्ट जो है क्या करेगा, ये बिटकॉइन को सेफगार्ड करेगा नेशनल एसेट के तौर पे और उसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा। Third, Bitcoin valued above $93,000 is positioned as a modern reserve asset, likened to gold for its resilience and independence from traditional systems। ये क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम से इंडिपेंडेंट है, इस वजह से ऑफ कोर्स मार्केट में एक अच्छा एसेट है। और इसमें ऑफ कोर्स जो यूएस अपने रिजर्व्स में 10 लाख बिटकॉइंस रख रहा है, 1 मिलियन बीटीसी यूएस जो है वो प्लान कर रहा है कि हम अपने बिटकॉइन को यूएस रिजर्व्स में रखेंगे। बिटकॉइन की वैल्यू क्या होने वाली है ये आप लोगों की सोच से भी बढ़ के। परचेज नॉट मोर देन 2 लाख बिटकॉइंस पर ईयर ओवर अ 5-year पीरियड फॉर अ टोटल एक्विजिशन ऑफ 1 मिलियन बिटकॉइंस। कंडक्ट परचेजेस इन अ ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रेटजिक। ये details of the Bitcoin Act of 2024, the legislation outlines a clear framework for the US government to acquire and securely hold Bitcoin under the proposed plan. The government would purchase up to 2 lakh Bitcoins annually for the next 5 years। अगले 5 साल तक, यानी जो आपको ट्रंप का एरा दिखाई देगा इसके अंदर बिटकॉइन परचेज किया जा सकता है। अगले 5 साल तक हर साल यूएस गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि 2 लाख बिटकॉइंस परचेज कर सकते हैं। This acquisition would result in a total reserve of 1 million bitcoins. Bill emphasizes that these purchases should occur transparently
विदाउट कॉजिंग मार्केट इंस्टेबिलिटी। ये जितनी भी परचेजेज होंगी ये ट्रांसपेरेंटली होंगी और किसी भी किस्म की मार्केट में इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ऑफ कोर्स जब इतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, इतनी ज्यादा बाइंग होगी तो मार्केट में प्राइस तो उसकी बढ़ेगी। Moreover, it ensures that the acquired Bitcoin would be safeguarded as a national asset held in trust for the United States. By adopting this approach, the government seeks to protect the asset's value while ensuring long term economic benefits. नेक्स्ट हमारे पास है जनाब सॉरी, CFTC clears path for spot Bitcoin ETF options listing. Ball now in OCC's court and they are into it. So they will probe list very soon. A major regulatory milestone for Bitcoin ETF options was reached on November 16 when the Commodity Futures Trading Commission CFTC announced that it would no longer oversee the clearing process for these options. With this development, attention has now shifted to the Options Clearing Corporation, which must finalize the listing process. ये सारे का सारा जो बिटकॉइन ETF ऑप्शंस को लॉन्च किया जा रहा है और लिस्ट किया जा रहा है उसके मुतालिक यहाँ पर इसे रेगुलेट करने का सोचा जा रहा है कि बिटकॉइन ETF ऑप्शंस को, स्पॉट बिटकॉइन ETF ऑप्शंस को लिस्ट किया जाए। By the dip time for Bitcoin, BTC falls below 90K. Experts predict further price hikes. Bitcoin consolidates near 90K, 90.5K. Key levels to watch. BTC USD trades at 90,519, consolidating between 89 to 75 support and 91,850 resistance. Breakout could drive BTC to 93,450 plus और रिस्क का डिप टू 87,940। ये रिस्क होगा डाउन साइड पे अगर मार्केट आती है तो क्या होगा लेवल, और अप साइड पे मार्केट जाती है तो क्या होगा लेवल। BTC की टू ब्रेक, माइकल सेलर प्रेडिक्ट्स बिटकॉइन विल टॉप $1 लाख बिफोर 2025 और ये लग जाएगा। Bitcoin is manifest destiny for the United States. My discussion of the Red Wave MicroStrategy 42 billion plan, the compelling logic of the strategic Bitcoin reserve, and getting ready for the $1 lakh party with Morgan L. Brennan. ये है कि माइकल सेलर ने ये कहा है कि बिटकॉइन जो है वो $1 लाख को टच करेगा नवंबर या दिसंबर में, और पॉसिबली ये है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने चार्ट्स को आके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है कैलेंडर में। क्रिप्टो बबल्स को आके देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये डेली टाइम फ्रेम पे कुछ मीम कॉइन्स हैं जो अपसाइड पे हैं, अर्ली टाइम फ्रेम पे भी कुछ मीम कॉइन्स हैं जो अपसाइड पे, बाकी सारे रेड हुए हुए हैं। अगर हम देखते हैं बिटकॉइन की परफॉर्मेंस तो Q4 में बिटकॉइन ने 43% पॉजिटिव परफॉर्म दिया है, और बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स में देखते हैं तो 29% पॉजिटिव आ चुका है। नवंबर, सितंबर पॉजिटिव हुआ, अक्टूबर पॉजिटिव हुआ, नवंबर पॉजिटिव हुआ। जब अगस्त रेड था आप लोगों को तब से बोला हुआ था कि ये आगे सितंबर अगर रेड हो जाता है तो भी, सितंबर ग्रीन हो जाता है तो भी मार्केट आपको बुलिश दिखाई देगी अगले 4, 5, 6 महीने। आरकम पे आते हैं, ब्लैक रॉक आउटफ्लो देख लेते हैं कि इनका कोई हुआ है या नहीं हुआ। आउटफ्लो कोई नहीं हुआ USDC के अलावा, इनफ्लो भी कोई नहीं हुआ USD इनके BTC के अलावा। फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स जाते हैं तो 90 पे आ चुका है जी। फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स जो कि टॉप पे आ गया, बिल्कुल टॉप पे आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और काइंडली इस चीज़ से थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है, लाजमी तौर पे एहतियात बरतनी है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो इस टाइम पे सारे के सारे कॉइन्स न्यूट्रल आए हुए हैं, एवरेज पे आए हुए हैं। 12 आवर्स पे BTC सुई वगैरह ये सारे के सारे ओवरबॉट हैं। 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे BTC टॉप पे पड़ा हुआ है, BTC टॉप पे है सबसे ऊपर, और सबसे ज़्यादा इसमें बाइंग हुई है। लिक्विडेशंस की अगर बात करते हैं तो पिछले 1 घंटे में कोई लिक्विडेशंस नहीं है, सिर्फ $3 मिलियन, नीचे डाउन साइड पे भी $3 मिलियन है, कोई मूवमेंट है ही नहीं। और लिक्विडिटी हीट मैप पे अगर आके देखते हैं, अपर साइड पे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं 96,000 तक, डाउन साइड पे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं 79,000 तक। ये मार्केट में कुछ लिक्विडेशंस पड़ी हैं। अब हम आ जाते हैं BTC डोमिनेंस पर। BTC की डोमिनेंस किधर गई है इसको भी देख लेते हैं। ये जनाब हमारे पास BTC की डोमिनेंस आ चुकी है, और इसको हम करते हैं, ये रही BTC की डोमिनेंस जो है वो रिजेक्ट हो रही है। यहाँ से ही जिस जगह पे आई हुई थी इधर से ही रिजेक्ट हो रही है, और रिजेक्ट होके फिर दोबारा वापस ऊपर जाने की ही अभी भी कोशिश कर रही है। लेकिन ये हमारे पास एक मेजर रिजेक्शन है BTC की, और BTC अगर, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऊपर BTC की जो डोमिनेंस है वो नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ से BTC की जो डोमिनेंस है ये वापस आएगी इंशाल्लाह ताला 46 की तरफ। और यहाँ पर कुछ USD की भी डोमिनेंस देख लेते हैं कि USD क्या कर रहा है।
USDT डॉट USDT की डोमिनेंस हमारे पास जो है ये रिजेक्ट हो गया था। इसी रिजेक्शन से जो मैंने आप लोगों को बोला था कि डायमंड पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये हमारे पास रिजेक्शन है। इस रिजेक्शन को ब्रेक करना ज़रूरी है। रिजेक्ट हो गया और यहाँ से फिर वापस हो गया। सो हमारे पास यहाँ पर टेक्निकली जो डायमंड इंडिकेटर था ये हमारा फेल हो चुका है यहाँ पर। और इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं अभी कि क्या हिसाब बन रहा है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर अभी रुका हुआ है फ़िलहाल। इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये है और अपर साइड पे कुछ ये है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हमारे पास पैटर्न बन रहा है और मोस्ट प्रोबेबली डॉलर की जो डोमिनेंस है ये यहाँ से मजीद नीचे गिरेगी। नीचे गिरेगी। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे पॉसिबली ये यहाँ से नीचे गिरेगी। आप साइड पे आके दोबारा रिजेक्शन ले सकता है 4.40% से। अच्छा जी, बीटीसी में हमारे पास जो इस टाइम पे बन रहा है चार्ट, वो भी यहाँ पर ये हमारे पास बीटीसी में चार्ट बन रहा है और ये हमारे पास डाउन साइड पे बीटीसी में ये चार्ट बन रहा है। ओके, जहाँ पर बीटीसी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास चार्ट बन रहा है। अब हमारे पास ट्रायंगल पैटर्न्स क्या कहते हैं, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स हैं। इनको हम ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम, हमारे पास थोड़ी बड़ी इमेज हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये चलें, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमें बता रहा है कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मार्केट मूव करती है तो ब्रेक आउट होगा, और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तो ब्रेक डाउन होगा। ये मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, ये मार्केट में अंदर है, यहाँ से ब्रेक आउट है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, इसके अंदर मूवमेंट है, यहाँ से ब्रेक डाउन है। अब दो चीजें, बीटीसी हमारे पास क्या कर रहा है, बीटीसी की मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर जाके ये आपके पास और यहाँ से ब्रेक आउट होता है। तो अगले हमारे पास टारगेट्स क्या होंगे। और यूएसडीटी की अगर डोमिनेंस देखते हैं तो यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर से नीचे आ रही है और यहाँ पर हमारे पास फिर से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो टारगेट होता है बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, जहां से शुरू हुआ है वहां की आगे जो लेंथ है। लाइक यहाँ से सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो शुरू हुआ है इस जगह से, ठीक है, हमने इसको काउंट सेम इसी तरह से करना है, इस बॉक्स से लेके यहाँ तक, और इसके ब्रेकआउट के बाद हमने एंट्री लेनी। स्टॉप लॉस होगा हमारा इससे नीचे। सो किस तरह से होगा ये, यहाँ से हमारे पास ये वाला एरिया काउंट होगा। इसको मैं जरा रिफ्रेश कर लूँ। यहाँ से हम इसमें लेंगे अपनी प्राइस रेंज, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पर, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ से इस जगह से, और हमारे पास आगे जो टारगेट इसके मुताबिक बनेगा वो 97,999, ऑलमोस्ट 98,000, 9700, 97,900। ये हमें इसका टारगेट बता रहा है कि अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से देता है तो स्टॉप लॉस होगा आपका इसके नीचे 86,000 के नीचे। 90,000 से एंट्री लेंगे, 86,000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा यहाँ से नीचे, ठीक है। और अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, अगर लिक्विडिटी उठाने के लिए ब्रेक डाउन होता है और यहाँ से मार्केट नीचे आती है, तो डाउन साइड के लेवल्स आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाए हुए हैं। 86,800, 85,500, 84,200, 83,300, 82,450 एंड 81,925। अप साइड में जो ब्रेकआउट के टारगेट्स होंगे वो होगा 91,800, 92,900, 93,700, 94,950, 96,550, और उसके बाद अगले टारगेट्स आप लोगों को दे दूंगा अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो। इसको हम देख लेते हैं आगे मंथली टाइम फ्रेम पे भी, वीकली टाइम फ्रेम पे भी। आज का दिन क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा है, ठीक है, इसमें कोई इतनी खास मूवमेंट दिखाई नहीं दी। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो ये वीकली आपकी कैंडल है यहाँ पर, और पॉसिबली वीकली कैंडल को वापस आकर रीटेस्ट करना चाहिए। ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 80,000 का एरिया, 77,000 का एरिया, ये वाला एरिया एक बार आके टेस्ट होना चाहिए। बट लेट्स सी कि मार्केट आगे क्या करती है, नेक्स्ट मूवमेंट्स मार्केट की क्या होती हैं। और पॉसिबली ये भी है कि मार्केट जो है वो यहाँ से मज़ीद ऊपर चली जाए और जो गैप्स रह जाएंगे ये वाले गैप्स बाईपास हो जाएं। ये कल के दिन में डिसाइड हो जाएगा। अगर ये गैप्स बाईपास हो गए तो उसके बाद मार्केट का नीचे आने का जो चांस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, अगर ये गैप्स बाईपास हो जाते हैं तो। अगर गैप्स बाईपास नहीं होते, कल मार्केट गिर जाती है, तो ऑफकोर्स फिर गैप तो उठाने ही उठाने। ये कुछ बीटीसी का अपडेट है।
बाकी सिग्नल्स के लिए हमारी कॉपी ट्रेडिंग ज्वाइन करने के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए 0301544722 1 आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।